तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट तो सारी है, ठीक है ना, लेकिन जो है इसका ज़्यादा ही और आया हमारे उसमें, ठीक है। चैप्टर 8 की बात करेंगे हम, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्री है क्या यार, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किस पे होती है ना, सबसे पहले किस पे ये चीज़ जाननी कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किसके ऊपर होती है। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है बेटा ट्राइंगल्स पे। क्या सारे ट्राइंगल्स पे अप्लाई हो सकती है? किस पे हम लगाते हैं, किस पे बताओ ट्रिग्नोमेट्री को? राइट एंगल ट्राइंगल पे। किसके ऊपर बताओ बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले मैं थोड़ा तुम लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल याद दिला दूं। ऐसा कुछ हुआ करता था, याद है आप लोगों को? याद है? बोलो ये क्या हो गया बेटा? ए बी और सी उसका नाम हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। एक बात बताओ, तुम सबने पढ़ा हुआ 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है बेटा? ये होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है बता? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, समझे बात को? अच्छा, अब ये क्या होती है साइड? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी लिख रहा हूं बस में। और इसको क्या बोलेंगे बताओ बेटा? बेस। क्या बोलेंगे इसको बताओ? बेस। हाइपोटेन्यूज को क्या बोल रहे हैं हम बताओ? एच। मतलब हमने एक चीज पढ़ी हुई है बेटा कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है बताओ? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है बताओ? जो राइट एंगल ट्राइंगल है, भाई ट्राइंगल है तो 3 साइड होंगी, और 3 साइड होंगी, 3 में से जो सबसे लंबी साइड होगी कौन सी बताओ गाइस? जो सबसे लंबी साइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। एक तो ये पहचान है। दूसरी क्या पहचान है सर? 90 डिग्री के सामने वाली। अरे जो भी एंगल हमारा बन रहा होगा ना बेटा, ये 90 डिग्री बन रहा है इसके अंदर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी बताओ? हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। इन दो तरीके से हम क्या याद कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज को याद कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस में कोई बहस नहीं है ऐसी, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी बेस मान लो, वो चेंज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमें एक जो फिक्स साइड है, जो साइड फिक्स्ड है बेटा, वो कौन सी है बताओ? हाइपोटेन्यूज है। कौन सी बताओ? ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, बस आप इतना समझ लो इन तीनों साइड्स का रेशियो है। क्या बताओ ट्रिग्नोमेट्री? इन तीनों साइड्स का रेशियो। 3 साइड कौन कौन सी? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। बस कोई फालतू के इधर उधर के हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बड़े बड़े कुछ नहीं। बस इतना ध्यान रखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इनके अलग अलग तरीके से हमने क्या निकालना है? रेशियोज निकालने। रेशियोज मतलब कभी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कर लिया, कभी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कर लिया, है ना, कभी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कुछ भी। मतलब एट अ टाइम किन्हीं दो को ले लो, उनको फ्रैक्शन में रखो जिसको हम रेशियो बोलते हैं, और उनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो एक बात ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में या जब भी हम कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अपना, इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या किस पे अप्लाई होगी बताओ? राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। किस पे अप्लाई होगी बताओ? राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीजें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। क्लियर ये चीज? आगे देखो। अच्छा सर, अप्लाई कैसी होती है? आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रेशियोज है। क्या बताओ गाइस? रेशियो है इनका, पी बी और एच का। तो कौन किसका रेशियो है? हमने तो कुछ और सुना था, हमने तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब वर्ड सुने हुए, ध्यान देना। तो वही जो हम रेशियो की बात कर रहे हैं, उन रेशियोज का ना अपना नाम है। नाम क्या क्या? एक को बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? एक को बताओ साइन। एक्चुअली लिखेंगे ऐसे, ठीक है, और उसको किस में लिखोगे? शॉर्ट में। एक मैं आपको चीज बता दूं लिखने से पहले, ये भाई कोई भी ना कैलीग्राफी मत दिखाना अपनी प्लीज। कोई साइन लिख रहा है ऐसे, कोई साइन ऐसे लिख के आ रहा है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। पहले बता दूं मैं, जब भी हम जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूंगा मैं अभी आगे, आपको क्या ध्यान रखना, उनका फर्स्ट लेटर कैसा रहेगा बेटा? स्मॉल रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? फर्स्ट लेटर स्मॉल। अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो बस बताया राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जो पहला लेटर लिखोगे सबका, वो कैसे लिखोगे बताओ? शॉर्ट लिखोगे। कैसे लिखोगे? स्मॉल में रखोगे। एक होता है बताओ साइन। क्या होता है बताओ? साइन। अभी याद करने के लिए लिख लो साइन थीटा। क्या होता है? साइन। ये जो सिंबल है ना इसके अंदर बार बार यूज होगी, ये ऐसे जीरो बना के लाएंगे, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा। और ये किस लिए यूज होता है बेटा? एंगल्स के लिए यूज होता है। किसको यूज करने के लिए? किसके लिए? एंगल्स के लिए। एंगल्स के लिए। किसके लिए यूज होंगे बताओ? एंगल्स के लिए। कैसे यूज होगा, क्या होगा, सब समझ में आएगा, आराम से समझो इस चीज को। साइन थीटा। अच्छा, एक क्या होता है बेटा? दूसरा एक होता है कॉस थीटा, एक होता है आपको बताओ क्या बेटा? टेन थीटा। अरे उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या हो गया बताओ? टेन थीटा। अच्छा, एक आता है क्या बताओ बेटा? एक आता है कॉसेक थीटा। क्या आएगा बताओ? कॉसेक थीटा। ठीक है। एक होता है बताओ क्या? सेक थीटा। क्या आता है? सेक थीटा। और एक आता है बताओ बेटा? कॉट थीटा। ये सारे के सारे क्या है? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्या बोलते हैं इनको बताओ गाइस? हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बहुत ध्यान से समझना, क्या बोलेंगे इसको? हम बोलते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दीज आर व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये तो नाम है। तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुकी है भाई, कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज क्या हैं? 6 रेशियोज कौन कौन से? सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सबसे पहले तो याद ये ध्यान रखना है,
अप्लाई किस पे होती है सर? राइट एंगल ट्रायंगल्स पे होती है। किस पे होती है? राइट एंगल। सर राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही क्यों अप्लाई होती है? सर उसमें परपेंडिकुलर है, बेस और क्या है बताओ? हाइपोटेन्यूज है। अरे बस में आगे देखो। अच्छा ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हो जाने का फायदा क्या है? मैं इसको इनसे क्यों रिलेट कर रहा हूँ? क्योंकि एक बात ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखोगे आप लोग कि ना ये जो पार्ट है हमारा, चाहिए साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो या कॉट हो, ये डिपेंड किनके ऊपर कर रहे हैं? पी, बी और एच, मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। कैसे आप एक दूसरे ये इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, मैं तुम्हें बात कर समझाऊं एक छोटी सी। मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा, अभी तो समझना इस चीज़ को। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोबारा से, क्या बताओ बेटा? कॉस थीटा। क्या आगे बताओ? कॉस थीटा। एक मैंने लिखा यहाँ पे बेटा क्या? टेन थीटा। आगे बस में इसी के साथ यहाँ पे नीचे लिखूंगा मैं कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे बताओ? कॉसेक थीटा। एक क्या आगे बताओ बेटा मेरा? सेक थीटा। और आगे आखिरी में क्या आगे बताओ? कॉट थीटा। अच्छा सर ये क्या है? ध्यान देना, हमने बोला सर ये रेशोज हैं, तो उन रेशोज के बारे में बात करेंगे। वो रेशोज कौन कौन से हैं ध्यान देना बेटा। इसको लिखेंगे P अपॉन में H। P अपॉन में H मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आगे देखो, अभी सारी चीज और समझाऊंगा। कॉस थीटा होता है B अपॉन में H। B अपॉन में H का मतलब क्या हो गया? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अरे उसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है बेटा? टेन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है? साइन। तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो। क्या दे रखी हो? तीनों। परपेंडिकुलर भी दे रखो, हाइपोटेन्यूज भी दे रखो और बेस भी दे रखो। तुमसे पूछा भाई साइन थीटा निकाल दो। क्या निकाल दो? साइन थीटा। साइन थीटा निकालना सर, परपेंडिकुलर लिखना, नीचे क्या लिखना? हाइपोटेन्यूज। कैंसिल आउट हो चुके हैं, कैंसिल आउट, और उसे वरना वैसे ही छोड़ देना। ये मैं आपको भी आगे करके दिखा रहा हूँ, बट अभी यहाँ खत्म नहीं हुई चीज। क्या है? साइन थीटा किसकी वैल्यू होती है कि कैसे निकल के आती है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेटा कॉस थीटा कैसे निकल के आता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज से। टेन निकल के आता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। इसके बड़े छोटे मोटे नेमोनिक्स बना रखे होते हैं जिससे आपको याद है, ट्रिक्स बना रखे होते हैं। कोई बोलता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे बोलते हैं। क्या बोले? हर हर भोले। ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। बच्चे कहते हैं सर क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बोल देते हैं यार, ये खतरनाक सा हो जाता है, ये याद करने में मुश्किल होता है। अगला जो बताऊंगा तुम्हें पक्का याद हो जाएगा, वो है पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ये याद हो जाएगा वाले याद। तो भाई ये तो अभी के अभी याद हो गया भाई। क्या हो गया? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ मैंने, हाँ घर पे आके ना, हाँ स्कूल में भी ये करा दिया, बहुत बढ़िया। कि और भी दो तीन है, ठीक है ना। हाँ वो बड़ा कॉमन सा, ये बच्चों को जल्दी याद हो जाता है वाला जो ना, ठीक है। तो क्या पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अरे इसमें घर पे पूछ लेना क्या बात है, एक बार पूछ के देखो क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा एक मेरी बात सुनो बेटा, सुनो कोई नहीं। परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज लिखा, पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखा, यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब साइन का ना, साइन का जो रेशियो है, साइन का रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो किसका आ जाएगा बताओ बेटा? बोलो किसका आएगा? कॉसेक का आ जाएगा। ये अगर P अपॉन में H है तो कॉसेक क्या होता है बताओ बेटा? H अपॉन में P, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर है चीज? नाउ सेक की बात करेंगे। सेक किसका उल्टा है बताओ बेटा? बोलो कॉस का उल्टा। वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, है ना, ध्यान देना। और बात करें कॉट की, कॉट क्या होगा सर? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर है चीज? बोलो, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है यार। ट्रिगो स्टार्ट हुए कुछ ही टाइम हुआ बस, हमें पता लग गया राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करता था। ट्रिगो किस पे लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल्स पे लगती है। पी बी एच के रेशियोज होते हैं। कौन किसके होते हैं? साइन जो है पी और एच का है, कॉस जो है बी और एच का है, टेन जो है पी और बी का है, कॉसेक एच और पी का है, सेक जो है एच और बी का है, कॉट जो है बी और पी का है। यार एक बात बताओ, कुछ भी तो नहीं है। अगर मुझे ये तीन याद हो गए, इनके उल्टे क्या हो जाएंगे? याद करने बहुत ज़्यादा आसान है। बोले हाँ हाँ बेटा पापा बीड़ी पियोगे, मतलब ऐसे उल्टा हो जाएगा तो ना, तो तुम एक ही याद रखो बस, समझ में बात। तो क्या लिखोगे? ये बहुत जल्दी याद भी होता है सबको कि भाई पापा बीड़ी पियोगे, ठीक है ना। पापा भी कह रहे हैं हाँ हाँ बेटे पी लेंगे, ले आओ, ठीक है। अरे बस में चलो, ये समझाने का तरीका बस एक मजाक और कुछ नहीं बेटा ना। ये आपके क्या है? फॉर्मुलेज आ गए एक तरीके से, तो फॉर्मुला ही कह लो, है क्या एक तरीके से है तो रेशोज में। क्या है बताओ? ये तो रेशोज। अरे बस में थीटा क्या होता है बेटा? एंगल है। थीटा क्या होगा इसमें बताओ? एंगल होगा। अभी तक जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे सामने स्क्रीन पे सब समझ में आ गया? कोई भी ऐसा वर्ड कोई चीज़ ना समझ में आई? सारी चीज लेना। अच्छा ध्यान देना। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें इसमें बताना चाहूँगा, ध्यान देना। होता है किसके बारे में? जो गलती होती है बच्चों से, वो गलती होती है किस चीज़ की बेटा? थीटा की। थीटा या एंगल कंसीडरेशन, मैं क्या बोलूँगा उसको? एंगल कंसीडरेशन। जो एंगल क्या करना है आपको? कंसीडर करना। क्या करना है बताओ? कंसीडर करना। और कैसे कंसीडर करना है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगा एक आध मैं करा दूं, उसके बाद आप खुद से भी कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ जो समझने वाली यहाँ पे है वो क्या है बेटा? ध्यान देना। वो है ये,
अगर मान लो मैं बात करता हूँ किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, किसके बारे में बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। सुनो, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बेटा बी, और ये हो गया सी। ध्यान देना। अच्छा ये तो 90 डिग्री फिक्स है, ये 90 डिग्री क्या है, फिक्स है। इधर दो एक्यूट एंगल लिख रहे हैं, क्या बन रहे हैं बताओ, दो एक्यूट एंगल। ध्यान दो, ये जो थीटा मैंने आपको बताया ना, ये जो थीटा होता है ना बेटा, ये थीटा होता है कैसे लेके चलते हो आप इसे, एक्यूट लेके चलते हो। कैसे लेके चलते हो, एक्यूट एंगल। अब मेरी बात सुनो, ये अगर 90 डिग्री हो गया, बाकी बचे जो दो एंगल है वो कैसे होंगे, एक्यूट ही होंगे। भाई एक्यूट क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। भाई ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। आगे आ जाओ वापस ना। तो मैं बात कर रहा हूँ सर, हम ये थीटा किसे माने, इस वाले को थीटा माने या इस वाले को थीटा माने, समझ लो, इसको थीटा मानूं या इस वाले को मानूं थीटा। भाई दो एंगल दिख रहे हैं ना, क्या देना। अगर एक बात ध्यान रखना, अगर उसने क्या किया है, इस वाले को थीटा माना है, ध्यान देना, इसको थीटा बोला, भाई थीटा वो भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है, ध्यान देना। अब वापस एक बात पे दोबारा चलते हैं, ठीक है। शुरू का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। वापस चलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, मैंने लेक्चर स्टार्ट करते एक चीज बोली थी यार, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी, परपेंडिकुलर बेस ना चेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज हो सकते हैं, समझना इस बात को, देखो ध्यान देना। ये तो हाइपोटेन्यूज है इसकी, ये क्या बताओ बेटा, ये तो हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये क्या बताओ, हाइपोटेन्यूज। एक बात ध्यान रखो, थीटा के सामने वाली, किसकी बात कर रहा हूँ, थीटा के सामने वाली, थीटा के सामने, मैं तो ये लो हिंदी में लिखता हूँ, थीटा के सामने, थीटा के सामने वाली साइड, ऐसे बना लो नोट्स, कोई दिक्कत नहीं। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है बताओ बेटा, परपेंडिकुलर। इस बात को दिमाग में रखना, परपेंडिकुलर। अच्छा मैंने क्या बोला यार, अगर ये नहीं होता, सुनो, ये वाला पार्ट नहीं बना होता, ये सुनो, ये छोड़ो, अगर मैंने थीटा मेंशन नहीं कर रखा होता तो कॉमन सी बात है, इसी ये हाइपोटेन्यूज के सब इसको क्या लेते हैं बताओ, इसको परपेंडिकुलर लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, बेस। कोई रोक टोक नहीं है भाई। लेकिन अगर उसने थीटा मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया बताओ बेटा, थीटा मेंशन कर दिया उसने, कहा भाई ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये क्या मानी जाएगी बताओ, फिर ये वाली बेस मानी जाएगी। एक क्यों समझा रहा हूँ मैं, दोबारा एक बात ध्यान रखते हैं। इसी चीज में छोटा सा मैं चेंज लेके आता हूँ, ध्यान देना। इसी में एक छोटी चीज का चेंज लेके आऊँ मैं, अगर इसकी बात करें, ध्यान देना, ढंग का बना लो इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या होगा, मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, ये मैंने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम फिर से क्या हो गया, ए हो गया, इसका नाम क्या हो गया बेटा, बी हो गया, इसका नाम क्या हो गया, सी। ये हो गया 90 डिग्री, ओके। यहाँ पे भी एक्यूट एंगल है और यहाँ पे भी क्या एक्यूट एंगल है। एक बात बताओ, क्या हाइपोटेन्यूज क्या चेंज होगी, नहीं, हाइपोटेन्यूज सर सेम ही रहेगी। क्यों, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। कैसी बताओ, लॉन्गेस्ट साइड। एक एक चीज सुनने वाली है। लेकिन यार मैंने अब पता क्या, यहाँ पे थीटा मेंशन कर दिया, क्या कर दिया बताओ, यहाँ पे थीटा मेंशन कर दिया, डाल देना। अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, अब होगी बताओ बेटा बीसी। कौन सी होगी बताओ, बीसी। इसको तुम्हें क्या लेते हुए चलना है, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको बताओ, परपेंडी। आया समझ नहीं आई बात, बोलो। और ये क्या रहेगी आपकी बताओ, बेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये वाली केस में, ये बेस हो जाएगी। आई बस में क्लियर चीज। भाई थीटा के सामने क्या बोला मैंने, थीटा के सामने रहती है कौन, परपेंडिकुलर रहती है। कौन रहती है भाई, है ना, मेरे सामने वाली खिड़की, ऐसे कुछ है ना। वैसे थीटा के सामने वाली में कौन है, परपेंडिकुलर। कहीं भी हो थीटा, थीटा के सामने कौन है भाई, परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है, थीटा एंगल की रिप्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं है थीटा 90 से नीचे ही होता है। मतलब इसमें तो थीटा 90 से कम ही होगा, समझे बात को। मतलब आप जनरली मत सोचना थीटा की वैल्यू, ऐसा नहीं है। हाँ इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, 90 से कम ही है। क्योंकि यार एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही तो 90 डिग्री हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट तुम करा पाओगे जिसमें दो 90 डिग्री। तुमने तो बिल्कुल इतिहास बदल दिया मैथ्स के, पता नहीं क्या ही, तुम्हें तो पता नहीं ऐसा अवार्ड मिल जाएगा जो अवार्ड भी नहीं बना होगा, ठीक है। मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता, हो सकता है तुम्हारे लिए बना दी जाए बाद में। सर इसने ऐसी चीज़ बता दी जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। ना चलो ठीक है, इसको डालते हैं, कोई बात नहीं। आगे देखो, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम पीछे वापस चलें, एक फॉर्मूले के साथ देखते हैं। मैं बोलूँ साइन थीटा क्या होता है बेटा, पी अपॉन में। क्या बताओ, पी अपॉन में। वापस चलते हैं, आगे पीछे चल रहा है ना। अगर हम बात करें किसके बारे में, मैं बोलूँ इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालो, किसकी होता है, साइन थीटा। सर बड़ा आसान है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इधर क्या आएगा, आप बोलोगे सर ए बी अपॉन में ए सी। क्या आएगा, ए बी अपॉन में ए सी। आएगा बस में। अच्छा मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, किसकी बताओ, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया इसके अंदर बताओ, बीसी हो गया। क्या हो गया बताओ, बेस बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया बताओ इसके अंदर, एसी आ गया। क्या आ गया बताओ, एसी। ध्यान रख ले। अच्छा अब यही चीज मैं तुमसे इसमें पूछूं, साइन थीटा की बात करें, किसकी बात करें, साइन थीटा की। अरे उसमें साइन थीटा कोई नहीं, ध्यान साइन थीटा की बात करें इसके अंदर। अब थीटा यहाँ पे ना बेटा, अब देखो ट्राइंगल दोनों सेम सेम है,
मैंने नेमिंग भी सेम कर रखी है, बट चेंज हो गया क्या, थीटा। जो थीटा पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ गया। थीटा के सामने सर आपने क्या बोला, परपेंडिकुलर। अब इधर क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू BC अपॉन में क्या आएगा बेटा, AC आएगा। समझ में आई बात, कोई डाउट। एंड इधर cos थीटा पूछोगे तो बेटा इधर cos थीटा क्या आएगा, हाँ जी कौन सा, इस वाले में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस BC अपॉन में, नहीं समझे, इधर तो चेंज हो गया ना, अभी बताया ना मैंने आपको, ठीक है कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया, अब बेस चेंज हो जाएगा। बेस क्या होगा बेटा बताओ, AB अपॉन में AC। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बोलो। ये सारा पार्ट क्लियर है जल्दी से। तो एक बार इतना पार्ट तो आप क्या कर लो गाइस, नोट कर लो जल्दी से। चलो एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। किस पे राइट एंगल है बताओ, वो B पे राइट एंगल है, और AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन साइन A cos A, साइन C और cos C। तो ये करने से पहले काम करोगे तुम, सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा, एक ट्राइंगल बनाओगे। क्या बनाओगे, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तुमने, और क्या करोगे उसके बाद बेटा, ध्यान दो, पहले इसकी नेमिंग करो इसके हिसाब से। क्या कह रहे हो, ध्यान देना। अब क्या है, राइट एंगल एट किस पे बोल रहा है, B पे। तो जो ये राइट एंगल होगा यहाँ पे पहले B लगा लो, ये आपका A हो गया, ये क्या हो गया बेटा, C हो गया। समझे। नाउ कह रहा है AB कितना है बेटा, 24 सेंटीमीटर। AB हमारा कितना, 24 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ, 24 सेंटीमीटर। और BC कितना बोला उसने बताओ गाइस, 7 सेंटीमीटर। ये कितना है बताओ, 7 सेंटीमीटर। समझे। अच्छा एक बात बताओ, उसने बोला साइन है, कॉस है, साइन सी और कॉस सी। चाहे साइन का रेशो किसकी बात हो बताओ, चाहे साइन की बात हो या किसकी बात हो, कॉस की बात हो, हमें क्या चाहिए होता है, साइन में और कॉस में दोनों में क्या चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज केवल है, नहीं केवल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तुम लोग जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगेगी, डायरेक्टली बोलो पाइथागोरस थ्योरम। तो आप ध्यान दोगे इसके अंदर, लिखोगे क्या, इन ट्राइंगल सबसे पहले क्या, ABC, और यहाँ पे मेंशन करना बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस। ये मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। कोई भी स्टेप अगर आप मिस करते हो उसके मार्क्स कटेंगे, पक्का कटेंगे उसके अंदर, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम एक चीज ध्यान रखोगे, आप क्या बन के आएगा इसके अंदर, लिखोगे क्या, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बताओ बेटा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC कितना है बेटा, वही निकालना है हमें। तो AC को एज इट इज रहने दो। AB कितना है, AB कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बोलो कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ सारे। 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 7 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 49। AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आएगा, इनको ऐड करोगे कितना का, 549 को ऐड करोगे बेटा आएगा 625। कितना आएगा, 625। AC पे से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट में कितना आ गया बताओ, 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 25 का। मतलब 25 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई बताओ, हाइपोटेन्यूज आ गई। क्या ये बताओ बेटा, ये हाइपोटेन्यूज। अब बस ध्यान रखना है किस चीज़ का, उसने जो जो चीज़ें पूछी हैं आप उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते रहोगे। ध्यान देना। देखो बेटा, एक बोला उसने साइन A cos A, और क्या बोला, साइन C और cos C। ध्यान देना, सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, साइन A। ध्यान देना किस चीज़ के बारे में, मैंने बोला साइन A पूछा उसने, साइन ऑफ A। अब उसने थीटा मेंशन नहीं किया, क्या नहीं मेंशन किया, थीटा मेंशन नहीं किया ना, थीटा की जगह उसने एंगल का नाम ही मेंशन कर दिया, ये साइन A। अब मुझे एक बात बताओ, इसके हिसाब से मतलब साइन A के हिसाब से सामने वाली ये क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी बताओ, ये परपेंडिकुलर होगी। और हाइपोटेन्यूज तो हमारी फिक्स रहती है, जो अभी हमने निकाली कितना ही बताओ बेटा, 25 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए इसके हिसाब से, तुम बोलोगे बेटा साइन A की वैल्यू कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बताओ बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, BC अपॉन में, ध्यान देना क्या बताओ, AC। अब सुनो इसके अंदर BC कितना है बताओ बेटा, 7 आ गया, 7 आ गया अपॉन में, 7 सेंटीमीटर लिख सकते हो बट बाद में हम बिना उसके लिखेंगे यूनिट्स के। 7 AC कितना है हमारा बताओ, 25। ये आ गया हमारा क्या, 7 अपॉन में 25 किसकी वैल्यू आ गया बताओ बेटा, साइन A की। किसकी वैल्यू है, साइन A की। आपसे पूछा जाए इसमें cos A, cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस। अब जब उसने किसकी बात करी है बताओ, अभी A की बात करी, A की बात करी, A के सामने तो परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा, ये वाली होगी। ये क्या होगी बताओ, बेस। अगर ये बेस हो गई तो आप क्या लिखोगे, बेस कितना हो गया, AB अपॉन में क्या बेटा, AC। AB अपॉन में AC। ध्यान रखना, AB कितना आ गया बताओ, 24 अपॉन में वो कितना हो गया बताओ, 25। यहाँ तक क्लियर। ये आ गया किसका आंसर बताओ, cos A की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, cos A की। कोशिश करूंगा इसी शीट पे लिख दूंगा सारी चीजें, ठीक है। आगे नेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है ये वाला पार्ट तो हो गया गाइस, ध्यान दो, पहला वाला पार्ट तो हमारा डन है। सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है गाइस, जल्दी बोलो। कह रहा है साइन C और बोलो क्या, cos C। अब देखो यार किसकी बात कर रहा है, साइन C की, साइन ऑफ C। ये आसान हो जाता है, साइन ऑफ C। इसकी बात करेंगे ना, ध्यान दो, मैं इसको हटा रहा हूँ, इस वाले एरो को।
कोई कंफ्यूजन हो रहा है? अब साइन सी की बात हो रही है। साइन सी एंगल ये वाला हो गया, एंगल के सामने वाली क्या होती है बताओ? परपेंडिकुलर। तो क्या आ गया बेटा? परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। जल्दी लिखो क्या आएगा बताओ? ए बी अपॉन में ए सी क्या बन गया है? ए बी अपॉन में ए सी कितना? 24/25, 24 अपॉन में 25। क्लियर है चीज? बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये आ गया किसका आंसर? बोलो आपके साइन सी का आंसर आ गया। आगे देखते हैं आखिरी पार्ट। आखिरी पार्ट क्या है इसका बताओ? आखिरी पार्ट में क्या बोला है? कॉस सी पूछा है। क्या पूछा बेटा? कॉस सी। तो कॉस सी निकालोगे, कॉस सी मतलब क्या हो गया? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो लिखोगे क्या? बी सी अपॉन में क्या बेटा? ए सी। ठीक है, कोई भी स्टेप मिस मत करना, स्टेप मिस करने के मार्क्स कटेंगे स्कूल में। बी सी कितना है बेटा? 7 है, अपॉन में कितना आ गया? 25। ये चारों हमारे क्या हो गए बेटा? आंसर हो गए। ठीक है, क्या आ गया? 7/25, 24/25, 24/25 दोबारा से, 7/25, चारों के आंसर, चारों पार्ट के आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उस वाले पार्ट को जल्दी। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है इन फिगर 8.13 फिगर, मतलब क्वेश्चन में फिगर दे रखी है। कह रहा है ये फिगर है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर जो है नहीं दे रखी उसमें। कह रहा है फाइंड करना 10p माइनस में कॉट आर। क्या फाइंड करना? 10p माइनस में कॉट आर। 10p की बात की है भाई, तो उसने किसकी बात की है? इस वाले की बात की होगी, इस वाले एंगल की। ठीक है, और कॉट आर की बात करी तो इस वाले की बात करी। किसकी बात करी? इस वाले की। तो उनको ऐसे मार्क कर लो, ये तो 90 डिग्री है ही है। नाउ अगर आप इसके हिसाब से समझोगे बेटा, तो उसमें क्या कह रहा है वो आपसे? नाउ कह रहा है 10p और कॉट आर, कोई बात नहीं। अगर मैं देखूं 10p क्या होता है? 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यार बेस तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, अच्छा कॉट आर क्या होता है बताओ? वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, जब क्वेश्चंस करते रहोगे ना याद हो जाएंगे। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। लेकिन आगे बढ़े इसके हिसाब से, तो कह रहा है आपसे क्या? हमें तो बेस चाहिए होगा, तो दोबारा से क्या करेंगे? हम लिखेंगे क्या? इन ट्राइंगल बताओ क्या बेटा? पी क्यू आर, और कौन सी थ्योरम लगाओगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी बताओ? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की बात करें हम इसके हिसाब से, तो क्या आएगा बताओ? जल्दी लिखो बेटा। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल? पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 13 का स्क्वायर। क्या आ गया? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना हो गया बताओ? 12 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया? क्यू आर का स्क्वायर। क्या आ गया? क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना बेटा? 169। ये कितना बताओ बेटा? 144। अब तो ये छोटे बच्चों वाली बात हो गई आपके लिए यार, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना, क्यू आर का स्क्वायर। नाउ 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू क्या? क्यू आर स्क्वायर। स्टेप सारे दिखाने हैं आपको। ये आ गया 25, दैट इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। हम सब जानते हैं क्यू आर का स्क्वायर क्या होता है बताओ? तो सॉरी 25 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 25 किसका है? 5 का। तो क्यू आर आगे कितना होता है बेटा? 5 सेंटीमीटर। क्या आगे बताओ? ये 5 सेंटीमीटर। ये हमारे लिए साइड जो इंपॉर्टेंट है, हमने इसको लिख लिया। तो हमारी क्या है ये बेटा? जल्दी से बात बताओ। ये साइड आ गई कितनी हमारी? बोलो 5 सेंटीमीटर। ये हमने कितनी फाइंड करी है? 5 सेंटीमीटर। अब सब आसान है, ध्यान देना। अब क्या होगा बेटा? ध्यान दो, आपसे पूछा क्या? 10p माइनस में कॉट आर। 2-3 तरीके करने के। आप क्या करो? या तो पहले लिखो 10p कितना आएगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 10p की बात हो, ये p के सामने क्या है? ये है क्यू आर। परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस हो गया। आप क्या लिखोगे बेटा? क्यू आर अपॉन में क्या बताओ? पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर कितना है बताओ बेटा? क्यू आर कितना है? 5 है, और ये कितना आगे बताओ? बोलो 12। तो 10p की वैल्यू आई है 5/12। क्या ये 5/12? बात करते हैं कॉट आर की वैल्यू। कॉट आर क्या होता है बेटा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आर ये है, तो ये सामने परपेंडिकुलर हुई, ये वाली क्या हुई बताओ? बेस ये वाली। तो क्या लिखोगे सर? वो आया, बोलो क्या आ गया बताओ? बेस अपॉन में, देखो सेम सी लगेगी। क्यू आर अपॉन में क्या बताओ? पी क्यू। आपको सर तो सेम से हमारी कोई बात नहीं आ सकती है। क्यों? जब उसने 10 लिया 10p, तो p के सामने परपेंडिकुलर ये था, बेस ये हुआ, तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू। परेशान मत होना। और जब कॉट की बात करी, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आर यहाँ पे आ गया तो परपेंडिकुलर ये बेस, तो वही साइड आगे पीछे हो गए आपस में। नाउ तो होगा क्या? सिंपल सी बात देखी जाए, ये हो गया 5/12, ये हो गया 5/12। हाँ जी, कहाँ पे? अच्छा सॉरी, पी क्यू अपॉन में, सॉरी मैंने क्यू आर लिख दिया। कोई बात नहीं, ध्यान दो। क्या आ गया बताओ? हाँ आर है तो क्या आएगा बताओ? परपेंडिकुलर। पी क्यू अपॉन में क्या बताओ? क्यू आर। आगे देखो, तो पी क्यू कितना हो गया बताओ बेटा? पी क्यू कितना हो गया हमारा बताओ? पी क्यू देखो, कॉट आर ना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ध्यान देना 12 अपॉन में क्या आ गया इसमें बताओ? ये तो 5 है। क्या आ गया? 12 अपॉन में 5। आया इसमें कोई डाउट? पी क्यू है ना, पी क्यू को देखो ना, पी क्यू क्या 12 है, क्यू आर कितना बताओ हमारा बेटा? 5 है। अरे उसमें अब देखो हमें क्या पूछा? उसने पूछा आपसे 10p माइनस में
कॉट आर, 10p माइनस में कॉट आर। हाँ जी, कॉट है बेटा, कॉट कॉट कॉट, ध्यान देना, 10p माइनस में कॉट आर, तो क्या आ गया 5/12 माइनस में 12/5। यहाँ तक क्लियर है? बोलो कोई डाउट? इजी, गुड इवनिंग, ठीक है। आगे देखो, अब होगा क्या इसके अंदर, सब सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा। 5 यहाँ पे कर दो मैं, 5/12 माइनस में 12/5, एलसीएम कितना आएगा बताओ, 60, कितना हो गया बताओ, यहाँ से कितना आएगा बताओ, ये हो गया 25, यहाँ से कितना आएगा बताओ, सॉल्व करोगे तो 144, माइनस करोगे कितना आएगा बताओ, कितना आएगा माइनस का 119/60। यही आपका क्या हो गया बताओ बेटा, आंसर। यही क्या आपका बताओ आंसर, समझे इस बात को? बोलो क्लियर चीज़ गाइस? यहाँ तो कोई डाउट दिक्कत नोट कर लो। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है वाला, कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। क्या बोल रहे हैं, साइन ए तो हमें गिवन है 3/4, आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है। बड़ा आसान है, सिंपल सी बात जो है, जब भी आपको ऐसा कुछ दे रखो, आप सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। क्या बनाओगे बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि ट्रिगोन मैंने क्या बताई थी, किस पे लगती है बताओ, आपकी राइट, बोलो राइट एंगल ट्राइंगल पे। अच्छा, ये जो ए दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, ये जो ए दे रखा है ना, इस ए को मेंशन करना यहाँ पे, इससे क्या होगा, फायदा होगा। ध्यान दो, ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया भाई, ये तो 90 डिग्री हो गया। अब जो ए बोला है ना वो एंगल, उसको यहाँ मेंशन कर लेना, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ऐसा करने से फायदा पता है क्या होगा, फायदा ये होगा जब आप एंगल ए को इधर मेजर कर लोगे, यार आप इधर भी ले सकते थे, इधर भी, हमने इधर क्यों लिया, ऐसा करने से परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है। समझे बात को? बोलो कोई दिक्कत? आप यहाँ लेके भी कर सकते हो, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि ईज रहे आपके लिए थोड़ी सी, कि एंगल ए को यहाँ मेंशन कर लेना, एंगल ए को यहाँ मेंशन कर लेना, कोई दिक्कत के अंदर, इजी नाउ। अब इसने क्या बोला यार, साइन ए क्या है बताओ, 3/4। क्या बोला बेटा उसने बोला साइन ए की वैल्यू 3/4 है। मुझे बात बताओ, साइन में से होता क्या, आप जानते हो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है किसके इक्वल, तो इससे मैं कुछ चीजें मैं ऐसे समझना चाहूँगा सर, p/h होता है साइन, मतलब ये हो गया 3/, क्या दे रखा है, अगर मान लो 3/5 3/4 दे रखा है, तो मतलब ऊपर वाला पार्ट परपेंडिकुलर से लिंक कर रहा है और नीचे वाला पार्ट किससे कर रहा है बताओ, बोलो इससे। आया समझ? बोलो भाई, साइन है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एक चीज बताओ मुझे, सिंपल सी बात जो है, p जो है 3 और h क्या हो गया मान लो 4, बट होता क्या है, हम ना ऐसे 3 और 4 नहीं लेते, करना चाहो कर सकते हो, आंसर भी गलत नहीं आएगा, बट क्या है बेटा, इसको ना ऐसे ना करके हम ना एक छोटी सी स्टेटमेंट लेते हैं और उससे करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा पार्ट इसका, देखो ध्यान देना, कैसे करोगे, सारा कुछ जो है लिखने का तरीका, स्टेप्स कैसे आपको क्या फॉलो करने, वो क्या करते हैं, मैटर करते हैं। क्या लिखोगे, लेट द कॉमन रेशो, क्या मान के चलते हैं, लेट द कॉमन रेशो, लेट द कॉमन रेशो बी, इस तरीके से करके आना स्कूल में भी, लेट द कॉमन रेशो बी एक्स। भाई कॉमन रेशो एक्स हो गया, तो एक बात ध्यान रखना, देखो ध्यान देना, जो हमारी परपेंडिकुलर है, तो हमारा साइन ए पता है क्या आ जाएगा, साइन ए को आप लिखना बताओ क्या, 3x/4x। याद है ना, रेशो वाले क्वेश्चन करते थे तो उसमें कॉमन रेशो लेट कर लिया करते थे और उसी को मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, जो हमारा गिवन रेशो होता था। तो जो कॉमन रेशो तुमने x लेट किया ना बेटा, एक 3x हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 4x। ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। अब मैं ये बहुत आसानी से कह सकता हूँ सर, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड क्या आ गई मेरी बताओ, 3x आ गई, ये कितने हो गए बताओ 3x, और ये क्या है 4x कितनी, ये क्या आ गई हमारी 4x, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या आ गई बताओ हमारी 4x। आगे बस में कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर है, पक्का बेटा यहाँ तक क्लियर है ना। अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले ये बेस निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी वाली बेस, और बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थोड़ी सा फॉर्मूला, ठीक है आगे देखो। तो होगा क्या, आप लगाओगे क्या, पाइथागोरस में लगाओगे, तो लगाओगे इन ट्राइंगल CBA, इन ट्राइंगल कौन सा बताओ, CBA, इन ट्राइंगल CBA, और जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, सारी चीज़ें लिखनी है, कोई भी चीज़ जो है आपको मिस नहीं करनी है बेटा, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक छोटी चीज़ देखोगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, आप लिखोगे सर AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या बताओ, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में बोलो BC का स्क्वायर। सबकी वैल्यू जानते हो, BC कितना है, AB कितना है, और क्या है बताओ AC। तो ध्यान देना बेटा, आप AC की जगह क्या पुट करोगे, 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना हमारा, AB तो हमें फाइंड नहीं करना है, इसको मैं AB मान देता हूँ, ऐसे रहने देता हूँ उसको, और BC क्या है बेटा हमारा 3x है, क्या बताओ BC 3x का स्क्वायर, ये आ गया 16x स्क्वायर, ये आ गया बताओ बेटा AB स्क्वायर का ऐसे था, और ये क्या हो गया बताओ 9x स्क्वायर। समझे, क्लियर है चीज़। अब होगा क्या, ये होने के बाद थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूँ,
ऊपर करके, इससे क्या आने वाला है ध्यान देना। आप 9x स्क्वायर को दलाओगे तो 16x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल बताओ बेटा, ए बी स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल, ए बी स्क्वायर के इक्वल। क्लियर चीज। और ध्यान देना ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 7x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। एक ही बात है, यहाँ तक विजिबल तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, दिख रहा है वाला बात, ठीक है। नाउ अब ये होने के बाद क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान समझो, सारी चीज समझ में आएंगी एकदम। नाउ अब ये होने के बाद क्या हुआ, अब देखो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर है, ए बी के पे से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट में क्या आएगा 7x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर जो क्या है वो तो रूट के बाहर आ जाएगा, दिया जाएगा रूट 7, आप x बाहर लिख लो या क्या लिख लो, ऐसे लिख लो। तो हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जल्दी बताओ, ए बी की वैल्यू आ गई क्या बताओ, रूट 7x। अच्छा ए बी की वैल्यू मिल चुकी है मुझे, उसने पूछा भाई एक तो कॉस ए निकाल दो और क्या निकाल दो बताओ, tan ए। एक बात बताओ, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ए क्या होता है बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये होता है भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। ये बी और एस तो मैं लिख देता हूं तुम लोगों को समझाने के लिए। बेस भाई एंगल ये है, सुनो एंगल ये है, इस कॉस किसकी बात कर रहा है, कॉस ए की बात करना। अगर एंगल ये है तो सामने वाली परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो क्या आएगा बताओ, ए बी अपॉन में क्या लिखोगे सर, ए बी अपॉन में ए सी। ए बी अपॉन में क्या बताओ बेटा, ए सी, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा बताओ, ए बी कितना हमारा बताओ, अभी हमने निकाला ए बी कितना है, रूट 7x अपॉन में, और ए सी कितना हमारा बेटा बोलो 4x। अब आप जानते हो x से x कैंसिल, तो हमारे cos a की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ, रूट 7 अपॉन में बेटा बताओ क्या 4 आ गए, रूट 7 अपॉन में 4। यहाँ तक क्लियर है, बोलो ये तो क्या आ गया हमारे, किसकी वैल्यू आ गई, cos a की जो उसने पूछी थी। अब वो पूछ रहे बेटा tan a की वैल्यू, किसकी बताओ, tan a की वैल्यू, वो भी निकाल लो। tan a क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या हुआ, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, क्या लिखोगे बताओ, बोलो बी सी अपॉन में ए बी, या सी बी अपॉन में बी ए, क्या लिखो सी बी अपॉन में बी ए लिखोगे तो सी बी कितना हमारा बताओ बेटा 3x, सी बी कितना है हमारा 3x, और बेस कितना है हमारा बताओ रूट 7x, रूट 7x, x से x गया क्या बचा 3 अपॉन में रूट 7। यहाँ भी छोड़ सकते हो, या एक काम क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो तो भी काम हो जाएगा हमारा। रैशनलाइजेशन करोगे इसका, रैशनलाइज करने पर क्या आ जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 3 रूट 7 अपॉन में 7। आइए बस बेटा, ये दोनों हमारे क्या हो गए बताओ आंसर, ये भी आंसर हो गया आपका, ये भी जो उसने पूछा था। अरे बस में cos ए आया रूट 7/4, tan ए आया आपका 3 रूट 7 अपॉन में 4। जल्दी से इसको नोट कर लो भाई। देखो बेटा आप करोगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान देना, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है गिवन 15 टाइम्स cot ए, कह रहा है 15 cot ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए और sec ए। अभी यार नई चीज क्या दी थी इसने, कह रहा है 15 टाइम्स ऑफ बताओ क्या cot ए, और वो किसके इक्वल बोल रहा है यार 8 के इक्वल बोल रहा है। क्या करें, अब देखो cot ए है ना, उसके साथ क्या है 15 मल्टीप्लाई में, तो कोई नई चीज नहीं है बेटा, सिंपल सी बात करनी है। 15 नीचे आके क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 15 हो जाएगा। आया समझ, ये cot ए 15 नीचे चला के क्या हो गया 8 अपॉन 15। यहाँ तक क्लियर है। अब तुम एक चीज जानते हो बेटा, cot क्या होता है, cot क्या होता है सर, cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अच्छा तो ये बात पता लग गई सर, ये बेस है, नीचे वाला ये क्या बताओ परपेंडिकुलर है। अगर सर मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, कोई ट्रायंगल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूँ सर, तो एक चीज तो पक्की है, इसको ए को कौन सा एंगल लूंगा, एंगल लूंगा मैं ये वाला। इससे क्या होता है सर, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है, इसको क्या लिखो बी लिख लो बेटा, इसको लिख लो सी। अब उसने क्या बोला है बताओ, ये 8 है ये 15 है, ये बेस है और क्या बताओ परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या बताओ बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 15x। क्या लेके चलेंगे बताओ, 15x क्यों लेता हुआ चल रहा हूँ, अभी तो मैं लिखूंगा अभी स्टेटमेंट में, क्योंकि सर ये रेशियो से हमें कॉमन रेशियो लेट करना होता है। क्या करना होता है, कॉमन रेशियो। और बेस कितना आ गया बताओ बेटा 8x लिखो, क्या लिखोगे बताओ 8x। यहाँ तक अब हमें निकालना क्या, इसके अंदर से पहले AC निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है बेटा, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगी और कर दोगे आराम से, बहुत आसान है वैसे तो, ना देना चलो कराता हूँ मैं। ठीक है ना, होगा क्या, सिंपल सी बात, यहाँ पे एक चीज लिख लो, लेट द कॉमन रेशियो। क्या लिखोगे बताओ, लेट द कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो। सारी चीजें ऐसी लिख के आनी, कोई टाइम में लगेगा, स्पीड अच्छी रखना अपनी लिखने की, स्पीड बहुत अच्छी रखना, कॉन्फिडेंट रहना कि आता है क्वेश्चन जो है। ठीक है ना, लेट द कॉमन रेशियो बी, क्या मान लिया हमने x, जिसकी वजह से यार हम क्या कर देंगे सर, हमारा BC तो क्या हो गया, BC हो गया हमारा 15x। ठीक है ना, एंड जो यार AB है वो कितना हो गया हमारा 8x हो गया, AB कितना हो गया बेटा 8x हो गया, समझे। अब देखो ये होने के बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो ये आ गया। अब क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, क्या नाम है हमारा बताओ CBA। क्या बताओ ट्रायंगल CBA, और कौन सी लाओगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखोगे बेटा AC का स्क्वायर, देखो ध्यान देना भाई, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में बताओ बेटा क्या है AB का स्क्वायर।
ठीक है ना, ध्यान दो। अब मुझे ए सी तो पता ही नहीं है, ए सी एस टी सी रहेगी, ध्यान देना। बी सी, बी सी कितनी है बताओ बेटा, बी सी दे रखी है उसने, बताओ 15x, कितना दे रखा है बताओ, 15x का स्क्वायर प्लस में ये क्या आ गया 8x आ गया, 8x का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 15, कितना होता है, किसका होता है बताओ, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, साथ में क्या आ गया x स्क्वायर, 8 का क्या होता है 64, 64x स्क्वायर। यहाँ तक से मैं नाउ इन दोनों को ऐड करोगे बेटा, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 289x स्क्वायर, क्या आ गया 289x स्क्वायर। और ए सी पे से सुनो स्क्वायर मतलब स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा 289x स्क्वायर। अब देखो तुम जानते हो, अब देखो इधर जो आप लोग पूछ भी रहे थे अलग से एक चीज पूछ रहे थे इसके अंदर जो है, एक मिनट रुको बेटा, ए सी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी बेटा, ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ए सी आ जाएगी बताओ, देखो 289 किसका होता है बेटा 17 का, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया x रह गया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा हमारे ए सी की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई ए सी आ गया 17x, बस खत्म। अब कुछ भी नहीं है, तुम आराम से साइड चेक कर सकते हो। उसने दो रेशियोज पूछे, एक उसने साइन ए पूछा बेटा और क्या पूछा है बताओ सेक ए। अब तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं, क्या करोगे आप, अच्छा साइन ए, सर साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यार ए ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब बीसी अपॉन में एसी, क्या लिखूंगा बताओ बीसी अपॉन में एसी, समझे। और जिसकी वजह से बीसी की वैल्यू कितनी बेटा जल्दी बताओ, बीसी की वैल्यू कितनी है हमारी, बीसी की वैल्यू 15x, कितनी बताओ 15x, और एसी कितना है बताओ हमारा, ये है 17x, x से x काट लो यार, साइन ए की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई हमारी कितनी बताओ 15 अपॉन में 17, समझे बात को, आया था 15 अपॉन में 17, यहाँ पे लिख दो दोबारा से, ठीक है क्या आ गई साइन ए की वैल्यू आ गई क्या बताओ 15 अपॉन में 17, क्लियर चीज बोलो, यहाँ तक क्लियर है गाइस, ध्यान दो। अब पूछ रहा है सेक ए की वैल्यू, किसकी पूछ रहा है भाइयों, सेक ए, सेक ए क्या होता है बताओ, सेक ए क्या होता है जल्दी बताओ, अरे पीछे देख के बता रहे हो चलो कोई बात नहीं, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ठीक है ध्यान दो। तो हाइपोटेन्यूज क्या बताओ ए सी, हाइपोटेन्यूज और क्या बेस, बेस क्या हो गया बताओ बेटा ए बी आ गया, आगे बस में ध्यान दो। अब ए सी कितना हमारा बताओ बेटा 17x है, ठीक है, और बेस कितना है ए बी हमारा बेटा कितना है बताओ 8x है, क्या बताओ 8x, x से x कट गया, सेक ए की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ बेटा 17 अपॉन में 8, 17 अपॉन में 8, यार ये हमारे क्या आ गए आंसर्स आ गए जो उसने हमसे पूछे थे। एक उसने हमसे साइन की वैल्यू पूछी थी वो ये आ गई, एक उसने हमसे कौन सी वैल्यू पूछी थी सेक की, हमारी ये भी आ गई। बोलो क्लियर है चीज गाइस, जल्दी से नोट कर लो उसको, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाइयों, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ना, दो कह रहा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कह रहा है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं। यार होती कितनी है 6 रेशियोज होते हैं, कितने होते हैं बताओ 6 रेशियोज होते हैं यार, 6 में से मेरी बात सुनो, रेशियोज ही बोलते हैं इनको, 6 रेशियोज में से एक तो कौन सा दे दिया उसने सेक थीटा दे दिया है ना। अब बच्चे कितने 5 और बच्चे, तो कितने और फाइंड करना है आपको बताओ 5 और फाइंड करना, कितने फाइंड करने भाइयों 5 और फाइंड करने, बस 5 फाइंड कर दो और हो जाएगा क्वेश्चन। सेम ही है यार, पता है देखो जब भी आपको ऐसे वैल्यूज दे रखे हैं आपको बनाना क्या है राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है, क्या बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। एक आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया बढ़िया सा, और क्या करा आप स्केल से बनाना प्रॉपर अच्छा लगे, रूलर से बोलते हैं। अब ये थीटा है ना, इसको थीटा ले लो कोई बात नहीं, ये थीटा हो गया, थीटा का मतलब बताया था ना एंगल को हम है कोई भी यार, सबसे ज्यादा ना हम कंफर्टेबल इसमें थीटा यहाँ लगाए तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। हम लोगों ने बचपन से आदत पड़ी होती है अगर परपेंडिकुलर इसे मानने की, बेस इसे मानने की और हाइपोटेन्यूज इसे मानने के, किसे मतलब 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है ना। आगे देखो तो क्या होगा, अब इसकी क्या कर लो नेमिंग कर लो ए बी और सी, ठीक है। अच्छा उसने बोला क्या है, उसने बोला सेक थीटा, हाँ जी सर सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है बताओ 13 अपॉन में 12, क्या दे रखा 13 अपॉन में 12। और तुमने अभी बताया था मुझे कि सेक थीटा क्या होता है याद है, h अपॉन में b, बेटा क्या h अपॉन में b। तो एक बात तो तय हो गई भाई, ऊपर वाली हाइपोटेन्यूज नीचे वाली क्या होगी बताओ बेस। इससे क्या फायदा हुआ, मैंने आपको बताया था क्या करना है, इसको कॉमन रेशियो के हिसाब से लेट करना, ये क्या हो जाएगी आपको बताओ 13x, क्या होगा बताओ बेटा 13x, और बेस क्या हो गया बताओ हमारा बेटा 12x हो गया, क्या हो गया बताओ 12x। यहाँ तक क्लियर, बोलो कोई डाउट दिक्कत में। अब देखो इसमें क्या आएगा बताओ बेटा, ये आगे हमें फाइंड करना है, ए बी हमें फाइंड करना, तभी तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर के बिना निकलेंगे नहीं। ध्यान दो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे फिर से क्या लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी, और कौन सी थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम करोगे आप। देखो ध्यान क्या आएगा बेटा, ए सी का स्क्वायर, जल्दी जल्दी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए बी का स्क्वायर, बहुत आसान है तो बच्चों वाली चीजें, प्लस में किसका बताओ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी क्या हो गया, ए सी हमें पता है इधर कितना है 13x का स्क्वायर, कितना बताओ
13x का स्क्वायर। ए बी कितना हमें फाइंड करनी है भी यार, ठीक है। और बी सी कितनी है हमारी बताओ, 12x का स्क्वायर। अब इतने रेशियोज तो वैसे याद होंगे, 13 और 12 पे क्या आता है, 5 आता है। क्या आता है 13 और 12 पे 5, बट खैर कोई नहीं, सॉल्व करके दिखाए थे ना। अब होगा क्या इसके अंदर, ना ट्रिपलेट पढ़ते थे ना आप लोग 8th क्लास में। 169 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस में इधर से क्या आ गया 144x स्क्वायर। ये 144 से जाके माइनस होगा 169x स्क्वायर। छोटे बच्चों से पढ़ाना पड़ा तुमको। इज इक्वल टू क्या बताओ, ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, समझ में आना जरूरी यार, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीज़ों को कोई एफर्ट नहीं मानते हम, ठीक है। 25x स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि करने पड़ेंगे तो, ताकि सबको समझ में आ सके, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट में बेटा क्या 25x स्क्वायर। अब देखो फिर से x स्क्वायर है तो x पे से भी टूट जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है बताओ बेटा, 5 का। तो हमारे पास इन शॉर्ट ए बी क्या आ गया बेटा, ए बी आ गया हमारा कितना 5x। क्या आ गया 5x, है ना। इसको ऐसे डब्बे में डाल दो बढ़िया से। ऐसे क्या होता है, टीचर थोड़ा सा इन बॉक्स को देख के ना ये हाईलाइट हो जाती है सारी चीज़ों का, ध्यान जाता है उस पर, बढ़िया ना। ए बी इक्वल टू क्या आ गया बेटा 5x आ गया। ए बी 5x आ गया, निकालो भाई सारे के सारे रेशोस, जल्दी जल्दी ना। क्या करोगे, सेक है ना, एक काम करो, तुम्हें साइन से स्टार्ट कराते हैं हम। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या लिखोगे सर, ए बी अपॉन में क्या ए सी। ऐसे जरूर करना कि चीजें सही से लगे। ए बी अपॉन में सी, ए बी कितना हमारा, जल्दी बताओ, ए बी कितना बेटा, बोलो 5x अपॉन में कितना 13, ठीक है। इसको कट कर दो, कितना आ गया बताओ, साइन थीटा आ गया हमारा बताओ 5 अपॉन में 13। आया समझ में, एक आ गया 13, कितने बचे 5 और रेशियो बचे। ध्यान में 2-3 तरीके होते हैं, देखो एक दूसरे के रिवर्स भी होते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा अभी, ठीक है। साइन आ गया, साइन आ गया, अब क्या निकालते हैं बताओ, पहले एक निकाल लो tan। क्या निकाल लो बताओ, tan निकाल लो, ठीक है ना। tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, tan थीटा, क्या कह रहे हो भाई, tan थीटा क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो क्या लिखोगे बेटा, ए बी अपॉन में क्या आएगा बताओ, बी सी आएगा। ए बी अपॉन में बी सी, ए बी कितना हमारा बताओ बेटा, ए बी आया, ए बी निकाला हमने 5x अपॉन में, बी सी कितना हमारा बताओ बेटा 12x। इसको कट कर दोगे, tan थीटा की वैल्यू होगी कितना आ गया बताओ, tan थीटा क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 12, क्या आ गया 5 अपॉन में। ध्यान तक क्लियर है, आगे बस में यार। मैं तुम्हें एक चीज़ बताई थी, याद करो, साइन कॉस और tan पढ़ाते हुए जब स्टार्ट किया था मैंने लेक्चर, मैं तुम्हें एक चीज़ बताई, देखो यहाँ पे, ठीक है। होगा क्या इसके अंदर, एक छोटी चीज़ हमने पढ़ी थी, क्या साइन क्या है p/h है, तो कॉसेक क्या है h/p है। मतलब कॉसेक निकालना है तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, या सेक निकालना है, सेक गिवन है, कॉस निकालना है तो उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। tan पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा कॉट आ जाएगा। क्या कर देंगे, बस रेसिप्रोकल करना है। देखो ना, अरे भाई देखो एक बार दोबारा से नजर डाल लो, जो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है, कॉट थीटा क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर है। समझे इस चीज को, जो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, सेक क्या है हाइपोटेन्यूज बाय बेस है। मतलब ये सारे आपस में एक दूसरे के क्या बताओ बेटा, रेसिप्रोकल है। क्या है ये, रेसिप्रोकल है ना। तो यार इतना हमें क्यों पेन लेने की जरूरत है, हम सीधा, हमें जब फॉर्मूला पता ही है, हम सीधा उसके हिसाब से सपोर्ट कर देंगे और क्या कर देंगे तो सॉल्व कर देंगे, समझ में, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल चुका है, साइन थीटा मिल चुका है यार। देखो जब साइन मिल चुका है तो एक काम आप कर सकते हो, क्या साइन से क्या निकलता है कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या आएगा भाई, वो साइन का उल्टा होता है। किसका होता है, साइन का उल्टा। तो तुम क्या लिख दोगे 13 अपॉन में 5, एक ये वैल्यू आ गई, ध्यान देना। अच्छा हमें सेक गिवन था, क्या गिवन था क्वेश्चन में, ऑलरेडी सेक गिवन था। मैं सोच रहा था पहले ही बता दूं, मैंने जान के नहीं बताया। जब सेक गिवन है यार, हमें एक बात बताओ, सेक गिवन है तो सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा क्या आ जाएगा बताओ बेटा, बोलो कितना आएगा 12 अपॉन में 13 आ रहे उसमें, ध्यान देना। और जो tan हमें ऑलरेडी गिवन, तो tan से क्या निकालोगे आप, कॉट निकालोगे। कॉट थीटा क्या आएगा बताओ, 5/12 है ना, 5/12, तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन में 5। यार सारी रेशियो फाइंड हो गए। अरे भाई उसने ऑल रेशियोज बोले थे ना, सेक गिवन था, साइन ये रहा, कितने हुए थे, है ना, कॉसेक ये रहा गुरुजी, ठीक है, कॉसेक कॉस और कॉट 3 ये रहे, चौथा ये रहा, 5वां ये रहा, और छठा तो गिवन ही था उसके अंदर, ठीक है। बढ़िया एकदम सही तरीके से इसको नोट कर लो। 7 क्वेश्चन देखोगे बेटा, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। क्या देंगे बेटा, 2 पार्ट है। कौन कौन से, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या दे रखा है बेटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले क्वेश्चन देख के ना 2-3 चीजें समझ लिया करो भाई। कॉट थीटा तो 7/8 दे दिया, कॉट का एक आध क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, ध्यान देना। आप क्या देखोगे, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये। यार देखो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस, ऐसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। चलो इसको यूज करेंगे किसमें, हम क्वेश्चन में। देखो ध्यान देना, देखो बेटा क्या आ गया, कॉट थीटा दे रखा है ना आपको, कॉट थीटा किसके इक्वल बताओ, 7/8 के इक्वल। कॉट क्या होता है बताओ, आपने भी बताया, बोलो बेस अपॉन में
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अरे बस में बेस अपॉन में व्हाट, परपेंडिकुलर। अब मेरी बात सुनो यार, वही मैं ट्राइंगल बनाऊंगा बढ़िया से। ना क्या बनाया हमने, ट्राइंगल बनाया बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ये हो गया हमारा क्या, थीटा, इसका नाम हो गया ए बी, और ये क्या हो गया बेटा, सी। सुनो अब क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। भाई बेस क्या है हमारा 7x हो गया, कॉमन रेशियो ऐड करना तुम जानते हो, और ये कितना हो गया बताओ, 8x हो गया। क्या हो गया बताओ, 8x। अब स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट अब आप लिखोगे। अरे उसमें आप लिखोगे, ये नहीं कि सर आपने नहीं लिखी तो हम भी नहीं लिख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट द कॉमन रेशियो बी x, तो इस फिर क्या लिखोगे, BC जो है 7x हो गई, AB क्या हो गई बेटा 8x हो गई। इतनी स्टेटमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग लिखोगे सारे के सारे, ठीक है। ओके नाउ ओके क्लियर चीज बेटा, देखो ध्यान देना, इसको थोड़ा छोटा कर लेना, कोई जगह हो जाए हमारे पास, ठीक है। चलो अबे हो जा भाई छोटा, चलो ठीक है, ध्यान देना, फिर विजिबल नहीं हो ज़्यादा छोटा किया तो। ना ये कौन सी साइड है हमें बताओ बेटा, ये है 90 डिग्री हो गया यहाँ पे वाला एंगल, और परपेंडिकुलर बेस, और क्या निकालनी, क्या हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी, क्या निकालनी बेटा, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। सुनो, और साइन थीटा की वैल्यू पूछिए उसके अंदर, और एक कॉस थीटा की वैल्यू पूछिए, तो वो सब तो बात की बात है। हम सीधा मैं डायरेक्ट क्या लगा रहा हूँ, बाय पाइथागोरस सुनो, क्या लिखोगे सर, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। सुनो AC हमें निकालनी है, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB कितना बेटा बताओ, 8x का प्लस में 7x का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बेटा, 7x का स्क्वायर। समझ मेरी बात, 7x, धूम मचाते चलो एकदम से। देखो ध्यान, क्या है AC का स्क्वायर बेटा, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस में 49x स्क्वायर। ध्यान देना, अब कई बार होता है कि ना कुछ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आते, जैसे ये वाला 113x स्क्वायर, ठीक है, और AC पे से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट में आ गया 113x स्क्वायर, ऐसे आ गया। बोलो अब x तो स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो उस पर तो रूट हट जाएगा। AC की वैल्यू कितनी बच गई बताओ बेटा, अंडर रूट में 113, क्या बच गया 113, और साथ में क्या आ गया बताओ, x बाहर आ गया। बोलो क्लियर है चीज, ये किसकी वैल्यू आई हमारी बताओ, AC की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बताओ बेटा, AC की। अब एक काम करो, यहीं पे ना साइन की वैल्यूज निकाल लो। क्या करो बताओ, साइन की वैल्यू, साइन थीटा, क्योंकि हमें यूज करना है उसमें। साइन थीटा किसके इक्वल आएगा बताओ, साइन थीटा आता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब AB अपॉन में AC। लिख देते हैं चलो, AB कितना बताओ हमारा 8x है, अपॉन में अंडर रूट में 113 है। आप चाहो तो दिमाग में आपके आएगा कि रैशनलाइज कर लेते हैं, अभी मत करो रैशनलाइजेशन, ठीक है ना, बताऊंगा क्यों नहीं करना। ध्यान देना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 8 अपॉन में अंडर रूट 113, समझे, बोलो अंडर रूट 113, यहाँ तक क्लियर। बोलो गाइस ध्यान समझो, पक्का ना, सबको क्लियर। चलो नाउ तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, फिर किसकी आएगी बताओ, कॉस थीटा की। बेटा किसकी, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बताओ जल्दी से, कॉस थीटा ऐसे ही याद होगा, देखो आप ना साथ साथ बोलो, ठीक है ना, है ना, साथ साथ बोलो, क्वेश्चन करते करते ना कोई याद करो तब याद होंगे, आगे जाके हमें कुछ एंगल्स की वैल्यूज भी याद रखनी है ना, तो ये आप साथ साथ पार्टिसिपेट करोगे ना इसमें कि भाई कॉस थीटा क्या होता है। अच्छा मैं कहता हूँ चलो गलत भी बोला, मैं बोल दूंगा नहीं ये बात गलत है, फिर जब मैं आपको रेक्टिफाई करूँगा ना आपको याद रहेगी वो चीज़, समझ में आ रही है, ठीक है। साइन थीटा आपको इसलिए याद हो चुका तो आपने बहुत बार यूज कर लिया कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसे कॉस भी क्या होगा बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो गया हमारा बताओ, बेस अपॉन BC AC। ना ना क्या आएगा बताओ बेटा, BC कितना आ गया हमारा 7x आ गया, फिर से कितना आ गया अंडर रूट में 113x, x से x कर दिया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, कॉस थीटा आ गया हमारा बताओ क्या 7 अपॉन में 11, ठीक है। नाउ आगे देखो भाइयों सारे के सारे क्या आ गया, कॉस की वैल्यू साइन की। यार अब मैंने ना कॉस साइन की वैल्यू तो निकाल ली, मुझे एक बात बताओ, मुझे इसको सॉल्व करना है, ये तो बहुत खतरनाक सी वैल्यू लग रही है, इतनी बड़ी भाई साहब 1+ है। लेकिन हमने ना बचपन में एक INT पढ़ी थी, कौन सी, A+B की, और बताओ बेटा क्या, A+B इंटू में A-B किसके इक्वल होता है बताओ, A² माइनस में B², ऐसे ही पढ़ा था आपने। तो यार मैं वही चीज़ ना यहाँ पे अप्लाई करूँगा, कर दो, A+B A-B है। तो मुझको बात बताओ यार, अभी मैंने INT इनको मैंने अभी हमने ना पढ़ी नहीं, INT आगे आएंगे, अभी नहीं आएंगी। आपने पढ़ रखी अच्छी बात है, हाँ वो INT अभी हम यहाँ नहीं लगाएंगे ना यार, जिन बच्चों को पता ही नहीं कौन से INT, तो बात की बात है, अभी तो जैसे दे रखा है वैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ जब आप पूरा चैप्टर हो जाएगा, जब स्कूल में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप INT लगा सकते हो। अब आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, बाकी बच्चे आराम से बैठो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त कुछ नहीं होती INT समझो, अरे उसमें बाद में जब आएगा तब समझाऊंगा आराम से, ठीक है ना। देखो बेटा क्या निकालनी है हमें, अच्छा A+B A-B तो क्या होगा बताओ, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर साइन थीटा का स्क्वायर हुआ है, सुनो पहले तो इसको लिखते कैसे, साइन यहाँ पे आएगा स्क्वायर, ये आएगा थीटा, समझे, ऐसे लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना आगे। कुछ बच्चे ना साइन स्क्वायर और थीटा का भी स्क्वायर करते हैं, नहीं इसका लिखने का तरीका ये है, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं उसको, लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, समझ मेरी बात नहीं सी ना।
यार ये मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, आया समझ इतना। 9 अपॉन में सेम एक चीज ऐसी हो रही है, क्या बताओ, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्लियर। तो ये क्या रह गया, 1 का स्क्वायर तो क्या होता है गाइस, 1 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो उसको। अब हमें क्या करना है, इधर वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं। तो क्या करोगे आप, सर 1 माइनस में साइन की वैल्यू क्या आई थी बताओ, ये इसको हम बहुत इजी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जब वो आएगा तभी कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें अभी आईएनटीज नहीं पता। 1 माइनस में क्या आएगा बताओ, 7 अपॉन में अंडर रूट 113। आइडेंटिटीज जो भी आगे आएंगी तब समझाने में ज़्यादा बेटर होगा, मैं नहीं चाहूँगा कि अभी आपके पास ऐसा कोई लोड रह जाए ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वैल्यू आ गई इसकी, तो आप क्या लिखोगे सर, 1 माइनस में 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, अपॉन में क्या आ गया 113, अपॉन में देखो ध्यान से समझना क्या किया मैंने, 1 तो वैसे रहा, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, माइनस है तो माइनस रहा, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो गया 113 आ गया, ठीक है। इसको मैं ठीक ही कर देता हूँ, 1 अजीब सा लग रहा है, इतना तो खुद भी समझ जाओगे तुम लोग यार, ठीक है 113, ठीक है। आगे देखो, अब इतना होने के बाद क्या बेटा, ध्यान दो नीचे से क्या आएगा, 1 माइनस में 49 अपॉन में 113, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है 113 यहाँ तक क्लियर बेटा, पक्का। 9 आगे देखते हैं, 9 मैं उसी चीज़ को आगे कर देता हूँ एक बार, रुको आप लोग गाइस सुनो। अब होगा क्या बेटा, हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, साइन थीटा 1 माइनस 64 बाय 113, क्या बोल रहा है 1 माइनस में 64 बाय 113, दोबारा लिखना पड़ेगा, अपॉन में 1 माइनस है 49 अपॉन में 113। अब सुनो बेटा क्या करोगे, नीचे 1 था इधर भी 1 था, ऊपर अब देखो 1 अपॉन में 1 माइनस में, देखो ध्यान देना बेटा क्या लोगे, यहीं पे एलसीएम लो उसका, ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा 113 आएगा, क्या 113 माइनस में 64 अपॉन में, इधर से भी एलसीएम क्या आएगा बेटा 113 आएगा, इसका भी एलसीएम 113 आएगा, साथ साथ लिखता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, 113 माइनस में 14। अच्छा ये तो आता है फ्रैक्शन सॉल्व करना है, नहीं आता, 1 और 113 का एलसीएम 113, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 113 माइनस 64, ये तो आता होगा इतना बात है ना। नाउ अब क्या होगा देखो ध्यान देना, 113 में से 64 माइनस करोगे 49 अपॉन में, नीचे क्या रहा 113 अपॉन में, फिर से क्या आ गया 64 अपॉन में 113। देखो यार ये क्वेश्चन कैसा हो गया, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया बेटा फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन, देखो 49 बाय 113 और 64 बाय 113 यहाँ तक। अब देखो यार होगा क्या, आपने ये सब पढ़ा हुआ है, 64 अपॉन में 113 तो एज इज, ये वाला जो फ्रैक्शन है ऊपर जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 113 अपॉन में 49, 113 से 113 कैंसिल, आया क्या 64 अपॉन में 49, ये आपका क्या आ गया बताओ, आंसर आ गया, क्या है बताइए बेटा आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, किसका बताओ फर्स्ट। एक और चीज देखो इसके अंदर, इसमें ना क्या था, एक और पार्ट दे रखा था, कौन सा, कह रहा कॉट स्क्वायर थीटा, किसकी बात कर रहा है बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट में ही इज आस्किंग कि भैया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान देना कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या पढ़ा बेटा हमने बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बीसी अपॉन में ए बी, क्या क्या बताओ आप लिखोगे सर इसको, रुको रुको कॉट थीटा निकालोगे पहले, क्या हो जाएगा लिखोगे बीसी अपॉन में ए बी, ध्यान देना, और बीसी की वैल्यू कितनी थी 20, हाँ जी मैम बताओ, कहाँ पे मैंने क्या लिख दिया ऊपर 49 लिख दिया, ओ सो सॉरी यार, सो सॉरी, थैंक यू सो मच यार, पता हो ना आपको आईएनटीज पता है ना, क्या नाम है एरन, इसलिए आप बता सकते हो, अभी इन लोगों को मैंने आईएनटीज नहीं पढ़ाई है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा सिंपल सी बात, सिंपल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो क्या हो जाएगा बताओ 113 अपॉन में बोलो क्या 64, मैंने ना इसको ऑलरेडी रेसिप्रोकल करके लिख दिया, समझाने के लिए बताया था आपको, और मैंने वही करके लिख दिया इसके अंदर, ठीक है ना, आया समझ नहीं आया बोलो बेटा कोई दिक्कत, हाँ जी कितना आ गया 49 अपॉन में कितना आ गया बताओ बोलो 64 आ रही है उसमें। चलो आगे देखते हैं, कॉट थीटा की बात करते हैं, कॉट थीटा एक्स से एक्स कट गया, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बताओ 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया बताओ 49 बाय 64, ये क्या आ गया आपका बेटा आंसर। यार ये सेम सेम नहीं लग रहे, सेम ही है, सेम ही है, अब ये सेम क्यों है ये आपको पता चलेगा थोड़ा आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि ना यहाँ पे आईएनटी बन रही होती है, आईएनटीज बन रही होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब तक इसको नोट करो भाइयों सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 8, 7 तक हो गया, 8 क्वेश्चन देखते हैं, और सिंपल चीज क्या दे रखी है इसके अंदर बेटा, आपको कॉट दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ, देखो इफ 3 टाइम्स ऑफ कॉट इज इक्वल टू 4, कह रहा है चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है प्लस में 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर,
कह रहा है क्या ये चीज के इक्वल है या नहीं, बस ये पूछा, कुछ नहीं है, आपको एलएचएस में वैल्यू डालनी और आरएचएस में वैल्यू डालनी, ठीक है। नाउ कैसे, मेरी बात सुनो, क्या दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ कॉट है, मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या है बेटा 4 है, 4 किसके इक्वल है बताओ, 4 के इक्वल है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कॉट ए किसके इक्वल आएगा बताओ, इसके हिसाब से 4/3, क्या आ जाएगा 4/3, ध्यान रख ले। अच्छा यार देखो हमें पूछा क्या एलएचएस में 10 है, मैंने बताया था कॉट से 10 में जाना बड़ा आसान है, क्या होता है कॉट 10 का क्या रेसिप्रोकल है, कॉट क्या 10 का रेसिप्रोकल है, तो आप ना 10 तो डायरेक्ट लिख सकते हो, 10 ए तो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से लिख दोगे 3/4 डायरेक्ट लिख सकते हो भाई, 10 क्या होगा, अगर कॉट 4/3 तो 10 क्या होगा 3/4, ठीक है ना, स्टार्टिंग में बता देते लेक्चर के। नाउ बट हमें ना यहाँ पे किस किस की वैल्यू और अलग से चाहिए होंगी, वो चाहिए होगी एक वैल्यू यार कॉस की और किसकी बताओ, साइन की, तो उसके लिए मुझे वापस क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, आ रही बस में। नाउ तो क्या होगा, ये तो वैल्यू तो आ गई है हमारी जो 10a वाली, ये तो आ गई, हम क्या करेंगे पाइथागोरस लगा के ना सबसे पहले क्या कर लेंगे, साइन की और कॉस की वैल्यू भी निकाल देंगे। मेरी बात सुनो, ये 90 डिग्री बनाया आपने, ये ए हो गया, ठीक है ना। एक काम करो, ए को पता क्या बनाओ, ए बनाओ यहाँ पे, ए बना लो यहाँ पे, सुनो ये हो गया बेटा बी और ये हो गया आपका सी। सुनो अब इतना होने के बाद बी तो हमारा क्या हो गया 90 हो गया, हमने इसको ए लिया, क्या लिया इसको ए लिया, कह रहा है चाहे 10 मान लो अब, या क्या मान लो यार गाइस, चाहे 10 मान लो या कॉट लो, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, क्या बताओ बेटा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, क्या रहे हो इसमें। अच्छा तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या आ गया आपका बताओ, इसको लेके चलेंगे 3x, क्या होगा ये 3x, और जो बेस होगा बेटा वो क्या होगा बताओ 4x, बेटा क्या होगा वो 4x होगा, अरे उसमें दिस विल बी 4x, आगे बस में कोई डाउट, इजी। नाउ अब इतना होने के बाद क्या होगा बेटा, ध्यान समझना, इतना होने के बाद देखो अब इन ट्राइंगल किसकी बात करेंगे, CBA, इन ट्राइंगल CBA, और क्या लगाओगे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या लगाओगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आप क्या लिखोगे AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके इक्वल, BC का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर, समझे, ध्यान देना। बस ये बहुत ऐसी चीजें जो हम बार बार कर चुके हैं और बार बार हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो अब तक तो आप इसके यूज टू हो गए। तो AC की वैल्यू क्या आएगी, AC का स्क्वायर है बेटा, BC कितना है बताओ, BC है हमारा 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस में कितना 4x का स्क्वायर, आप इतना समझ गए होगे 3 और 4 पे क्या आता है बेटा 5 ही आता है, क्या आता है 5 आता है, तो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आ गया 9x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बताओ बेटा 16x स्क्वायर, ठीक है। अब AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये जाएगा 25x स्क्वायर, बहुत बार कर चुके ये वाली चीज, अब आप AC इज इक्वल टू अंडर रूट में बेटा क्या 25x स्क्वायर, अब समझोगे तो क्या आएगा, AC की वैल्यू क्या आ गई बताओ 5x आ गई, क्या आ गई 5x, तो हमें ना AC की वैल्यू भी मिल चुकी है ना, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा भाई मेरी AC की वैल्यू क्या आ गई बताओ 5x आ गई, क्या ये 5x, ठीक है। नाउ अब होगा क्या, देखो इतना पार्ट होने के बाद बेटा आगे देखेंगे हम ना सबसे पहले LHS की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा LHS की। LHS में क्या गिवन है, उसने बोला 1 माइनस में 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट आराम से कर लोगे, ध्यान देना। होगा क्या, इधर वैल्यूज पुट करोगे, तो मैं सामने पुट कर रहा हूँ ताकि स्पेस यूटिलाइज हो जाए। 1 माइनस में क्या लिखोगे, 10 की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 3/4 का वो भी क्या बेटा बताओ स्क्वायर। नाउ होगा क्या, इसी को सॉल्व करके 1 माइनस में 9 अपॉन में 16 अपॉन में 1 प्लस में क्या होगा गाइस 9 अपॉन में ये भी 16, बस अंतर क्या है, ऊपर क्या है माइनस में, नीचे क्या है बताओ प्लस में, ठीक है ध्यान देना। तो क्या करेंगे, मैं ऐसे करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ जाना, जानना किस पेज में 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 16 आएगा, इधर से क्या आ जाएगा 16 माइनस में 9 अपॉन में इधर से क्या आ जाएगा एलसीएम, नीचे भी यहाँ पे देखो इसका भी एलसीएम कितना आएगा 16 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस में 9, इतना तो आता होगा फ्रैक्शन सॉल्व करना, ठीक है ना, 7th क्लास में पढ़ते हो तुम रैशनल नंबर, उसमें करते हो फ्रैक्शन सॉल्व करना कैसे करते हैं सारी चीज, ठीक है ध्यान रखना। ऊपर से तो क्या आ गया बेटा 7/16 आ गया, ठीक है 16 में से 9 का बचा क्या 7 अपॉन में 16 और 9 क्या हो गया बेटा 25 अपॉन में बोलो क्या 16। मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है तो क्या आता है, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा 7/16 ही रहेगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल अपॉन होके 16 अपॉन में 25। ध्यान से समझ लो, ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, ये तो ऐसे ना ये वापस ऊपर आके क्या होगा रेसिप्रोकल होके आता है, 16 से 16 कट गया तो वी गॉट व्हाट 7 अपॉन में 25। मतलब एक बात पता लग गई मुझे कि भाई क्या पता लगा कि इस वाले की वैल्यू 1 माइनस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 7 अपॉन में 25। ये तो हमारे LHS की वैल्यू है, किसकी बताओ LHS की वैल्यू, ठीक है। नाउ अब होगा कि हमें निकालनी है RHS की वैल्यू। RHS में क्या दे रखा था cos स्क्वायर है माइनस में sin स्क्वायर है, ध्यान देना
क्या लिखोगे आप? LHS की बात करो, क्या लिखोगे? LHS तो हमें पता लग गया। RHS क्या है, क्या पूछा उसने? cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब सुनो इसको, cos की वैल्यू क्या आएगी? cos क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है बेटा? cos ए बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो क्या आएगा? 4/5 आएगा। क्या आएगा? 4/5, समझे? क्या आएगा? 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर माइनस में साइन क्या आएगा? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो 3x अपॉन में 5x मतलब 3 अपॉन में 5। क्या आएगा? 3 अपॉन में 5 उसका होल स्क्वायर। अब सुनते रहो, RHS की वैल्यू निकालने। ऊपर से हो गया 16, नीचे हो गया 25, नीचे हो गया, नीचे 25 होगा ना, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 5 का स्क्वायर दोबारा से 25। बेसिस सेम है, 16 माइनस में 9 अपॉन में 25। क्या वैल्यू आ गई? 7 अपॉन में 25। अब तुम देखो, देखो RHS भी क्या है? 7 अपॉन में 25 है, ये हमारा RHS है। तो आप क्या लिख दोगे? LHS इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या लिखोगे? LHS इज इक्वल टू क्या बताओ बेटा? RHS। क्या प्रूव करने को बोला था उसने? क्या बता? प्रूव डेट नहीं, चेक बेटर, ठीक है। क्या लिख दोगे? LHS, यस, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS जो किसके इक्वल है भाई? RHS की इक्वल है। सिंपल सी बात, खत्म, सारा का सारा पार्ट, ठीक है ना। ये छोटी चीजें हैं इसके अंदर, देखने में खतरनाक सा होता, बहुत ज्यादा आसान है। बस क्या है, वैल्यूज निकाली आपने, पुट करी LHS में, RHS में और सॉल्व कर दिया। जल्दी से इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे आप, ठीक है ना। 8 पूरा क्लियर है। LHS RHS हमने दोनों हम देख चेक की कि भाई वो क्या आ गई थी? इक्वल आ गई थी ना। अब इसमें क्या है बेटा? साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो इसमें थोड़ा सा क्या करेगा? क्वेश्चन ट्विस्ट होगा थोड़ा सा, मतलब हो सकता है आप लोगों को लगे कि कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं, बस ध्यान रखना एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, बस छोटी चीज ध्यान रखनी और कुछ नहीं। नाउ देकर रखा इसने, कह रहा है कि भाई tan a दे रखा है, tan a इज इक्वल टू किसके इक्वल है बताओ भाई? 1 अपॉन में रूट 3, 1 अपॉन में रूट 3। जब 10 के हिसाब से देखोगे यार, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? परपेंडिकुलर। नीचे वाला पार्ट क्या हो गया भाई? बेस, ठीक है। क्या करोगे आप? राइट, अब क्या बनाओगे बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल चाहो तो थोड़ा बड़ा सा बना लो, छोटा बनाया नहीं, ठीक है, ठीक है। नाउ अच्छा, एक इसको ले लो, इस वाले एंगल को ले लो, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया, समझे। नाउ अब क्या होगा? कह रहा है कि यार ए अगर इसको लिया है ना, इस एंगल को ए लिया, तो परपेंडिकुलर ये तो कितना आ गया? 1x आ गया। क्या आ गया बताओ? 1x, ठीक है ना भाई। बोला ना कॉमन रेशियो लेट करना होता है। और ये क्या आएगा बताओ? बोलो √3x आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना बस, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? b, और ये हो गया c, ठीक है ना। ये 1x हो गया क्योंकि ऊपर 1 था, नीचे क्या आ गया? √3x। मैंने बोला था ये कॉमन रेशियोज होते हैं, याद करो, स्टार्टिंग से हर बार ये चीज बताता हुआ रहा हूं। 1x और ये क्या हो गया? √3x। अच्छा, क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या निकाल दोगे? AC निकाल दो। क्या निकालोगे बेटा? AC निकाल दोगे। थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूं उसको, फिर यहीं पे हमको सॉल्व करेंगे। तो लिखोगे क्या? इन ट्राइंगल, क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए CBA और क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेटा AB का स्क्वायर प्लस में बोलो BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। समझे इस चीज को? बोलो, है ना, डर यहाँ तक? चलो, अब AC की वैल्यू तो निकालनी है हमें। AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो AB कितना है? AB कितना है हमारा? AB इधर √3x है। क्या बताओ? √3x का होल स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू क्या है? 1x, ठीक है ना। AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? √3 का स्क्वायर करोगे 3x स्क्वायर, 1x का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 1x स्क्वायर ही होगा। 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर को ऐड करोगे, AC की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 4x स्क्वायर आ गई। क्या आ गई? 4x स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? अंडर रूट में 4x स्क्वायर, समझे। और AC की वैल्यू कितनी हो गई? देखो 4 किसका रूट होता है? 2 का, 2x आ गया। अब तो इतनी बार कर लिया क्वेश्चन है, तो अब आपको वैसे ही बिना सॉल्व के आ जाने चाहिए निकालने से। हाँ आने तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, पहले सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। देखो बेटा, अब क्या करोगे इसके अंदर? सिंपल सी बात, नहीं वो अभी इन्होंने पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है ना। अब वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है वाला एंगल वाला पार्ट, ठीक है। आगे देखो, तो क्या होगा? ये भी आ गया। अब हमें जो वैल्यू चाहिए यार, एक तो मुझे साइन ए चाहिए। क्या चाहिए? साइन ए। मैं यहाँ आपको निकाल के बता रहा हूँ ताकि आपकी गलती ना हो जब वैल्यू पुट कर रहे हो। साइन ए के लिए इसको कंसीडर करूंगा, और होता क्या? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यार तुमने हाइपोटेन्यूज कितनी निकाली अभी के अभी? 2x निकाली। कितनी निकाली बताओ? 2x, ठीक है। कितनी निकाली बताओ? 2x, ठीक है ना। 2x आई है, देखो ये 2x आई। अब सारी साइड तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है? 1x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2x है। तो साइन ए की वैल्यू आने वाली है 1 अपॉन में 2। देखो 1x अपॉन में 2x है कि x कट गया, क्या आ गया? बोलो 1/2।
सिमिलरली मैं बोलूं आपसे, बताओ साइन ए भी यूज हो रहा है, फिर क्या कह रहा है कॉस सी की वैल्यू भी चाहिए, कॉस सी, ध्यान से समझना है, कॉस सी। जब कॉस सी की बात कर रहा हूं तो इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉस सी। इस अब सी की बात करता हूं, सामने वाला एंगल क्या, सामने वाली साइड क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर, और ये होगी बेस। और वो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस फिर भी क्या हुआ, बीसी हुआ, और हाइपोटेन्यूज क्या हुई, ये हुई, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी कॉस सी की 1/2। दोबारा से देख लो, मैंने बात की कॉस सी की, कॉस सी ध्यान से मानना है, कॉस सी के सामने वाला मतलब एंगल ये वाला है, इसके सामने ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये रही बेस, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो सामने वाली तो परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारा बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी एसी, तो 1x अपॉन में 2x, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 1x अपॉन में 2x, x से x कटा के आ गया 1/2। नेक्स्ट क्या यूज हो रहा है, कह रहा है कॉस ए भी यूज करना है आपको, क्या यूज करना है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, फिर से बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जब फिर यहाँ पे आ गए, यही चीज चलती रहेगी, जब ए पे आ गया दोबारा तो बोल रहा है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, अब देखो सामने परपेंडिकुलर हुआ तो बेस क्या हुआ, ये हुआ, आप लिखोगे √3x अपॉन में 2x, तो ये आएगा √3 अपॉन में 2। ध्यान समझना, कॉस ए की बात हुई है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, √3 अपॉन में 2। और क्या है, साइन सी भी यूज होगी, क्या होगा होता है साइन सी। साइन सी क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एक ही चीज चल रही है। अब साइन सी के सामने क्या √3 है, और हाइपोटेन्यूज क्या वो है, तो देखो लगभग सेम सेम सी वैल्यूज है, ठीक है, √3 अपॉन में 2। अब मैं पहले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, कह रहा है सॉल्व करो साइन ए इंटू में कॉस सी, ठीक है, प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी, इसकी वैल्यू निकाल लिया, ध्यान देना। अब क्या होगा, साइन ए की बात करोगे आप, ध्यान से समझना, साइन ए की बात करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन में 2 आएगा इंटू में। कॉस सी की बात करेंगे वो भी कितना आएगा, 1 अपॉन में 2, प्लस में कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू में इधर से ये भी कितना आएगा, √3/2। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, ध्यान देना। तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, 2 इंटू में 2 क्या आ गया 4, प्लस में नाउ √3 इंटू में √3 क्या आएगा 3, अपॉन में क्या आएगा 4। अब देखो गाइस क्या हो जाएगा, ये 4 है, 1 प्लस में क्या आएगा बेटा 3, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन में 4, 4 से 4 गया, क्या वैल्यू आ गई 1 आ गई। पहले वाले का, पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया बताओ, 1 आ गया। पहले पार्ट का आंसर क्या है बेटा, 1, क्या आया 1, समझे इस बात को, पहले पार्ट का। दूसरा क्या है, कॉस ए कॉस सी। नेक्स्ट देख लो, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आपसे कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इंटू में कॉस सी, माइनस है ना, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी। अब मेरी बात सुनो, आपने सारी वैल्यूज निकाली रखी, तो कॉस ए की और कॉस सी की वैल्यू क्या है, √3/2 और 1/2। तो आप लिखोगे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या, √3/2 इंटू में 1/2 माइनस में। अब देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, और साइन सी की वैल्यू वो भी √3/2, 1/2 इंटू में क्या बताओ, √3/2, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, √3 इंटू 1 क्या होगा, √3 हो जाएगा, 2 इंटू में 2 क्या आएगा बेटा 4, क्लियर। नाउ माइनस में 1 इंटू में √3 क्या आएगा, √3 आएगा, 2 इंटू में 2 क्या आ गया 4। अब सुनो, √3/4 माइनस में √3/4 क्या कट जाएगा, क्या बचेगा 0, यही 0 क्या हो गया आपका, बताओ बेटा आंसर हो गया, क्या आ गया बेटा आंसर। दोनों के दोनों पार्ट जो है बहुत आसान, बस सबसे पहले क्या निकाल लेनी है आपको, वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज निकालते ही क्वेश्चंस में जो आपको मतलब पूछा है उसमें वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसको, ठीक है ना, सारा कुछ नोट कर लो। 10th क्वेश्चन बेटा, ठीक है। एन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है बेटा पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, किस पे बताओ, राइट एंगल किस पे बताओ, क्यू पे। तो एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, आपको राइट एंगल ही बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं तो भाई राइट एंगल ही बनाते हैं, ठीक है। हम राइट ट्राइंगल बनाते हैं, हाँ चलो ये हो गया, बताओ क्या हमारा राइट ट्राइंगल, ठीक है। नो अब हुआ क्या, राइट ट्राइंगल बना दिया, साइड्स मेंशन कर दो, उसने क्या बोला, राइट एंगल कहाँ पे बताओ, क्यू पे, किस पे बेटा, क्यू पे, ठीक है। नाउ राइट एंगल किस पे, क्यू पे, तो ये क्यू हो गया, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, पी क्यू और ये क्या हो गया आर, ठीक है। सुनो बेटा ध्यान देना, कह रहा यार, कह रहा पी आर प्लस क्यू आर, कौन सी, पी आर प्लस में क्यू आर, इनका सम 25 है, और पी क्यू दे दी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितनी दे दी है उसने 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर दे दी, कुछ तो करना पड़ेगा उसका, ना ना, तो क्या करोगे आप यहाँ पे लिखेंगे क्या उसको 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये कितनी आपकी बताओ 5 सेंटीमीटर। और हमें नहीं पता पी क्यू प्लस क्यू आर क्या है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी, बहुत सारी चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन पी, फिर क्या बोल रहा है कॉस पी। वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना चाहिए था, और क्या आएगा tan p, कितने साइन पी कॉस पी और बेटा क्या
10p, ठीक है। देखो पहला लेटर जो है स्मॉल ही बनाना, कोई कैलीग्राफी मत करके आ जाना, मैं आपको बात बताऊं, कोई लिख के आ रहा है साइन ऐसे, है ना, कोई 10 लिख के आ रहा है ऐसे, ये सब करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, नहीं मत करना, स्मॉल में लिखते हैं इनको बेटा, ठीक है। ओके, कोई कैलीग्राफी नहीं दिखाएगा। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा करना है, पी को आर की जगह कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं। चलो कोई नहीं यार, बेकार में भाई गुस्सा हो रहा है मेरा मुझे, ठीक है। क्या देखो, तो 5 हो गया, पी क्यू हो गया 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर का सम दीजिए कितना बताओ भाई 25, ठीक है। आगे देखो, तो अब जो जो चीजें गिवन है पहले लिख दो यहाँ पे। पी क्यू इज इक्वल टू कितना बताओ 5 सेंटीमीटर, और एक हमें बड़ी गहरी इंफॉर्मेशन दे रखे, क्या पी क्यू प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू कितना बताओ, पी क्यू प्लस क्या भाई पी आर प्लस में, ठीक है, पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यार देखो एक काम करोगे, पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, साइन पी कॉस पी टेन पी लगाना है, ठीक है। यूज क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में, कौन सी बताओ, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमने ज्यादा यूज कर ली पाइथागोरस थ्योरम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पी आर इज इक्वल प्लस में क्यू आर इज इक्वल 25, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल दो। वैल्यू निकालने का मतलब क्या होगा दोस्तों, मेरी बात सुनो, पी आर को चलो अपनी जगह पे रख लो, ठीक है ना। पी आर को क्या रख लो बताओ अपनी जगह पे, पी आर इज इक्वल टू क्या बताओ 25 माइनस में क्यू आर, 25 माइनस में क्या बताओ बेटा क्यू आर। पी आर है, पी आर नहीं है, पी आर, पी आर, पी आर लग रहा है तुम्हारा बोलो पी आर, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू पी 25 माइनस में क्यू आर। अब सुनो, ये होने के बाद क्या होगा बेटा, हम लगाएंगे कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगाने में क्या करोगे बेटा, पी आर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में गाइस क्यू आर का स्क्वायर, क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे भाई, पहले तो यहाँ पार्टीशन कर लो ऐसा। देखो पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू हमें पता है बहुत खतरनाक सी क्या बची है, 25 माइनस में क्यू आर, 25 माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, सुनते रहो। अब देखो गाइस पी आर की वैल्यू तो ये डाल दी, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है, पी क्यू की वैल्यू 5 तो 5 पुट कर दी, प्लस में इधर क्यू आर है तो उसको क्यू आर लिख दो, और क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब सुनो, इधर क्या लगाओगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सुना ए माइनस बी का होल स्क्वायर कभी ना कभी, बोलो गाइस, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। अरे आई इंटी लिख दो यार, शॉर्टकट में करते हो क्वेश्चन, शॉर्टकट में नंबर आते हैं फिर। 25 है ना, माइनस में क्या हो गया 2 इंटू में 25 इंटू में क्यू आर, पेशेंस से पढ़ो यार, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा बताओ क्यू आर का स्क्वायर ही आएगा। अब इधर देखोगे बराबर में क्या चल रहा है, इधर तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, ठीक है। बोलो इजी, ध्यान देना क्या करेंगे, उनको उठा के दिलाएंगे, लेकिन उससे पहले ये हो गया 625 माइनस में, तो ये कितना हो गया 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, इधर से कितना आ जाएगा प्लस का क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से देखो स्टेप दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 25 और माइनस का क्या हो गया बेटा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया 0। अब सुनो एक चीज आप सबको दिख रही होगी, क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल, 625 में से 25 माइनस कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो, तो 625 में से कितना आ गया 600 बेटा, माइनस में क्या आ गया 50 का 50 टाइम्स ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उठा के तो ले जाओ, उसको ले जाओ कोई बात नहीं, माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू कितना माइनस का 650, मैं किसको ले गया इस 650 नहीं 600, इसको उठा के उधर ले जाओ, क्या होगा क्यू आर इज इक्वल टू कितना बचा माइनस 600 अपॉन में माइनस 50, कट किया, ठीक है सर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, कितनी आ गई बेटा 12, क्लियर है। नाउ अब देखेंगे जब हमारे पास क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, अब देखो ध्यान देना, तो पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू किसके इक्वल 25 के इक्वल ना, तो पी आर प्लस क्यू आर 25 है, और मुझे किसकी वैल्यू मिल गई क्यू आर की मिल गई, किसकी मिल गई क्यू आर की, क्यू आर यहाँ पुट करूंगा या इधर पुट करूंगा, देखो डायरेक्ट आ जाएगी, हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई 12, तो 25 में से 12 जाएगा, पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा 13, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, तो हमारा क्यू आर कितना है बेटा, क्यू आर आया कितना 12, ठीक है, और ये कितना है बेटा 13 आया, कितना है बताओ 13 सेंटीमीटर। अब उसने जो भी पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी सब लिख दो, ठीक है। क्या क्या पूछा उसने, बोला है भाई साइन पी पूछा उसने आपसे, है ना, ना साइन पी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, तो साइन पी हम यहाँ पे लगाएंगे, साइन पी परपेंडिकुलर क्या होगा सामने हो गया, हाइपोटेनस हो गया ये, तो क्यू आर अपॉन में पी आर, क्यू आर अपॉन में पी आर क्या आएगा बताओ 12 अपॉन में 13, क्या आ गया बेटा 12 अपॉन में 13,
ठीक है। और क्या पूछा उसने, कॉस पी, क्या पूछा बेटा, कॉस पी, कॉस पी ध्यान देना, कॉस पी की बात करेंगे, ध्यान देना, कॉस पी, कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 5 अपॉन में 13, 5 अपॉन में क्या आ गया बताओ बेटा, 13 आ गया। और बात करेंगे किसके बारे में, टेन पी, टेन पी की बात करेंगे इसके अंदर, टेन पी के बारे में बात करेंगे हम, टेन पी, टेन पी क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 12 अपॉन में 5 क्या आएगा, 12 अपॉन में 5। ये सब आपके क्या है मतलब बेटा, आंसर्स, ये सारे क्या है बेटा, आंसर्स, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, सारे के सारे भाई एक बार नोट कर लो अच्छे से।